मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। तो ये इष्टोपदेश परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी योगियों को बता रहे हैं कि हे योगी, तुम परम आनंद के बल से और बाह्य चारित्र से अपने को हटा करके निश्चय चारित्र में यदि ले जाते हो तो निश्चित ही कर्मों की निर्जरा होगी। एक बात यहाँ पर समझना है कि बाह्य चारित्र से बाहर होकर के निश्चय चारित्र में जाना, ये भी कार्य जो है कोई सुगम नहीं है, कोई सरल नहीं है। लेकिन जिनकी अंतरंग में दृष्टि होती है, अंतर यात्रा की भावना होती है, वो बाह्य चारित्र से विकल्प को हटा करके निश्चय चारित्र की ओर ले जाते हैं। यद्यपि निश्चय चारित्र में जाने के पहले बाह्य चारित्र से अपने मन को हटाना पड़ता है, अथवा ये कह सकते हैं अपने को शुद्ध में लगाना पड़ता है, तो बाह्य चारित्र अपने आप हट जाता है। वैसे तो यही एक राजमार्ग है समझने के लिए कि जब हमारे अंदर निश्चय चारित्र प्रकट होता है तो व्यवहार चारित्र का विकल्प अपने आप समाप्त हो जाया करता है। जब आप श्रावक हैं तो घर में शुद्ध भोजन बना करके साधु का प्रगाहन करके आहार दान का जो आपका कर्तव्य है उसका आप निर्वाह कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन जब वो श्रावक बन जाता है, श्रावक से जब वो श्रमण बन जाता है, तो उसी श्रावक जो श्रमण बना है उसे आहार दान देने का किसी भी प्रकार का विचार नहीं आता है। और ये भी विचार नहीं आता है कि देखो भैया, अब मुझे आहार छोड़ना है, अब मुझे आहार देना छोड़ना है, अब मुझे आहार देना छोड़ना है, आहार बनाना छोड़ना है, अब मुझे श्रमण बनना है। ऐसा कोई बोलता है? ऐसा कोई सोचता है स्वामी जी? भैया अब मुझे आहार देना छोड़ना है, क्यों? मुझे श्रमण बनना है। अब मुझे त्याग करना है, आहार बनाना त्याग करना है, आहार बनाना त्याग करना है, अब शुद्ध भोजन बनाना त्याग करना है, अब मुझे चारों प्रकार का दान देना मना करना है, बंद करना है, अब मैं तो श्रमण बनना है। अब भैया मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। क्या पुरुषार्थ कर रहा हूँ? आज चौका नहीं लगा रहा हूँ। भाई क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? भैया मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? आज से चौका बंद। एक दिन लगाऊंगा, एक दिन लगाऊंगा, फिर एक दिन लगाऊंगा, 2 दिन लगाऊंगा, फिर एक दिन लगाऊंगा, 3 दिन लगाऊंगा। क्या कर रहे हो? मैं अभ्यास कर रहा हूँ। किसका अभ्यास कर रहे हो? चौका नहीं लगाने का। अरे ये भी कोई मूर्खता वाली बात है ना। तुम श्रावक हो, हर पल अपने कर्तव्य का पालन तुम्हें करना है। महाराज जी यदि मैं कर्तव्य का पालन करता रहूंगा तो साधु कब बनूंगा? आज पूजा करने क्यों नहीं गए? मैं अभ्यास कर रहा हूँ। क्या अभ्यास कर रहे हो? कि मैं अभिषेक नहीं करूँ, मैं पूजा नहीं करूँ। बोले क्यों? मुझे साधु बनना है। और जब साधु बनूंगा तो फिर मुझे अभिषेक पूजा नहीं करना है ना, तो उसका अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। मुझे आदत में रहेगा, मुझे विकल्प रहेगा। तो मैं अभी से पूजा करना छोड़ रहा हूँ, अभी से अभिषेक करना छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी,
और क्या क्या छोड़ रहे हो? आज से हम यात्रा करना भी छोड़ रहे हैं, हम कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे पैदल चलना होगा ना, पैदल चलना होगा मुनि बन करके, इसलिए हम आज से गाड़ी वाहन का त्याग करके कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं जाएंगे। ऐसा अभ्यास चल रहा है लोगों को। ये कोई अभ्यास है? और क्या इस अभ्यास की आवश्यकता है कि मैं आज से आहार दान नहीं दूंगा, आज से मंदिर नहीं जाऊंगा, आज से ये नहीं करूंगा क्योंकि मुझे श्रमण होना है? नहीं, ये अभ्यास नहीं करना होता है। श्रावक अवस्था के षट कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी भूमिका में जब वैराग उत्पन्न हो, और जैसे वैराग उत्पन्न हो, कपड़ा उतरे और श्रमण बने, अपने आप तुम्हारा चौका लगाना बंद, अष्टद्रव्य से पूजा करना बंद और गाड़ी वाहन में यात्रा करना बंद, अपने आप ये सब चीज़ें छूट गई, छोड़ना नहीं पड़ा। महानुभाव, पुण्य छोड़ा नहीं जाता है बुद्धिपूर्वक, पुण्य की क्रियाएं अपने आप छूट जाती हैं जब हम शुद्ध उपयोग में जाते हैं। पुरुषार्थ पूर्वक, उद्यम पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पाप छोड़े जाते हैं, पंच पापों को छोड़ा जाता है। इनको आप छोड़िए, इनको आप त्याग कीजिए। हम हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम कुशील नहीं करेंगे, हम परिग्रह में आसक्त नहीं होंगे, परिग्रह को नहीं जोड़ेंगे, इसका हम त्याग करते हैं। इसको आप छोड़िए ना। नहीं नहीं, ये तो छूट जाएगा, ये नहीं छूट जाएगा, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। पुण्य तो तुम्हारे घर में पड़ा हुआ कचरे की भांति है। कैसा है वो पुण्य? कैसा है? तुम्हारे घर में कचड़े की भांति है, जिसे छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप छूट जाता है। अच्छा, झाड़ू लगाते हो तो क्या इकट्ठा होता है? कचरा इकट्ठा होता है ना। इकट्ठा होने के बाद बोलो कि हे भगवान, मैं इस कचड़े का त्याग कर रहा हूं। कचड़े का त्याग क्यों करना? कचड़े का त्याग होता है क्या? झाड़ू लगाओ और कचरा अपने आप, उसको त्याग करने का भाव नहीं रखना पड़ता है, वो तो अपने आप ही अंतरंग से त्याग हो जाता है, क्योंकि कचड़े की कीमत हमारे मन में नहीं है ना, कचड़े की कोई वैल्यू नहीं है ना। जब हम पुण्य की वैल्यू नहीं करेंगे, पुण्य साधनों की वैल्यू नहीं करेंगे, तो पुण्य के साधन भी अपने आप, तो श्रमण बनते ही श्रावक संबंधी जो भी हमारी क्रियाएं हैं वो अपने आप ही स्वमेव छूट जाती हैं, हमें छोड़ना नहीं पड़ता है। और जब श्रमण ध्यान में जाता है तो श्रमण संबंधी जितनी क्रियाएं हैं वो स्वमेव छूट जाती हैं, उन क्रियाओं को हमें छोड़ना नहीं पड़ता है। तीर्थंकर कि पुण्य का महाउदय है, जिससे बाह्य वैभव इतना है कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन उस पुण्य के वैभव को भोगते नहीं हैं, क्योंकि उसमें उनका कोई उपयोग नहीं है, उनका अपना आत्मा में उपयोग है। तो पुण्य का बाह्य साधन अपने आप ही क्या हो जाता है? सब छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। तो पाप को बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ता है, पुरुषार्थ पूर्वक, लेकिन पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ेगा। पुण्य अपने आप छूटेगा। आप अपना ध्यान में जाओ, आप अपने परम आनंद में जाओ। कह रहे हैं कि आत्म ध्यान में जो अनारतम, निरंतर, लगातार रहते हैं, वो उद्धम, निर्दहति उद्धम, उद्धम मतलब बहुत, निर्दहति जलाता है, बहुत जलाता है। क्या जलाता है? कर्मेंधनम, कर्म ईंधनम, कर्म ईंधनम, कर्म रूपी ईंधन को। जैसे लकड़ी अग्नि का ईंधन है, लकड़ी
ईंधन है आग की, अग्नि के लिए। यदि लकड़ी होगी, अग्नि में जाएगी तो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो वो ईंधन है। ऐसे ही कर्म जो हैं वो ईंधन हैं, वो भी जलेंगे। जलेंगे मतलब वो भी कर्म रहित हो जाएंगे, अकर्म हो जाएंगे। अग्नि जलती है तो राख हो जाती है, राख, लकड़ी जलती है तो राख हो जाती है। तो लकड़ी की शुद्धता राख है। जैसे दूध की शुद्धता घी है, ऐसी लकड़ी की शुद्धता उसकी राख है, भस्म है। ऐसे ही कर्म भी जलते हैं और उसकी शुद्धता उसका अकर्म है। कर्म से अकर्म हो जाना है, उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो जाना, ये क्या हो गया? कर्म से अकर्म हो गया। समझ में आया ना? जब तक आत्मा के साथ है वो कर्म है, और आत्मा से निकलते ही वो अकर्म हो जाते हैं, शुद्ध वर्गणाएं हो जाती हैं। वो शुद्ध वर्गणाएं हो जाती हैं, अपने स्वभाव वाली, अपनी प्रगति वाली, अपनी शील वाली। और जैसे ही आत्मा के साथ लगती हैं तो वो अपना फल देना प्रारंभ करती हैं, वो कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। कह रहे हैं ध्यान के माध्यम से योगी। कौन? योगी। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बार बार आचार्य भगवान योगी योगी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा परम आनंद की प्राप्ति योगी ही प्राप्त कर सकता है। मुनिराज ही प्राप्त कर सकते हैं, श्रावक नहीं कर सकते हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिका भी नहीं कर सकते हैं, उत्कृष्ट श्रावक भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ मुनिराज जो हैं, क्योंकि उनको सहजता से त्रिगुप्ति हो जाती है। सहजता से मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति उनको सहज रूप से हो जाती है। तो सहज मनोगुप्ति आदि से क्या कर सकते हैं? कर्म की निजरा कर देते हैं। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वस्त्र युक्त जो श्रावक है वो ध्यान आदि करे, पाठ आदि करे, सब कुछ तपस्या करे, उसकी कर्म की निजरा, संपूर्ण कर्म की निजरा नहीं हो सकती है। लेकिन ध्यानी योगी जो है वो क्षण मात्र भी ध्यान कर ले, क्षण मात्र भी ध्यान कर ले तो करोड़ों करोड़ों वर्षों के जो कर्म हैं, जो पाप हैं, उनको क्षय कर। बताइए कितना अंतर है? वो करोड़ों वर्षों तक तपस्या करे तो कर्म निजरा न कर पाए श्रावक, और ये करोड़ों वर्षों के कर्म हो और एक क्षण ध्यान करें, आनंद लें तो कर्म निजरा कर लें। गणेश प्रसाद पंडित जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज जी मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? वो फलाने महाराज जी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बहुत निंदा करने लगा। रुको 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 भाई सुनो। बोले क्या? जिसकी तुम निंदा कर रहे हो कि वो गलत हैं, तो उनको तो एक क्षण लगेगा ठीक होने में। कितना लगेगा? ओहो, मैं ऐसा कैसे हो गया, ये मैंने ऐसा क्यों किया? स्वभाव में जानने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा? बोलो। जब तुम्हारे हाथ में टिकट है और रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हो, एक ट्रेन छूट गई तो क्या हुआ? टिकट तो है ना, तुरंत चढ़ जाओगे। लेकिन तुम्हारे हाथ में तो क्या नहीं है? टिकट ही नहीं है। तो बोले सुनो, तुम तो निंदा करके फंस जाओगे और तुम धो नहीं पाओगे।
लेकिन वो ज्ञानी आत्मा तो एक क्षण में ही अपने को त्रिगुप्ती करेंगे और करोड़ों करोड़ों वर्षों के जो भी उनके अपराध हैं उनको क्या कर देंगे, वो शुद्ध कर लेंगे। इसलिए बुराई मत करो, इसलिए निंदा मत करो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। और जैन धर्म का तो बिल्कुल रूल है, जो करता है सो भुगता है, चाहे श्रावक हो और चाहे श्रमण हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का ऐसा विकल्प लाने की आवश्यकता नहीं। सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से चलेंगे। तुम कोई सुधारक नहीं हो जो किसी को सुधार सकते हो। जब स्वयं व्यक्ति सुधरना चाहेगा तभी वो सुधर सकता है, पता है। जब वो स्वयं समझना चाहता है तभी समझेगा। हम कितना भी समझाते रहें, वो समझे जरूरी नहीं है। जब उसकी बुद्धि स्वयं समझना चाहेगी कि हाँ मुझे ये समझना है और ये मैंने समझ लिया है, तभी वो समझदार बन सकता है, होशियार बन सकता है। इसके पहले तुम कितना भी समझाओ, वो समझे जरूरी नहीं है, वो होशियार बने जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं तुम्हारा समझाना व्यर्थ है। तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे। जब तुम्हारे काम से काम हो जाए तो खुश हो जाना, और जब वो समझ जाए, उसका काम हो जाए, तो वो खुश हो जाएगा। दोनों खुश रहना, दोनों अपना पुरुषार्थ करते रहो। महावीर स्वामी भी बोलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो रहा है, बोला जा रहा है, और जिसको समझना है वो समझ रहा है, जिसको नहीं समझना है, जिसको नहीं समझना है। तो यहाँ कहा योगी शब्द मैं बताना चाह रहा था, ये बहुत उच्च कोटि की जो बात है वो योगी में ही घटित होती है। वो मुनिराज में, साधु संत में, महंतों में ही घटित होती है। और ऐसी बात समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि में बार बार श्रवण श्रवण शब्द करके उपयोग किया गया है कुंदकुंज स्वामी ने भी। और भी अन्य ग्रंथों में आप जाइए, उन सब में अधिकांश जब उच्च कोटि की बात आई है तो वहाँ पर उन्होंने योगी शब्द रख दिया, यति शब्द रख दिया, श्रवण शब्द रख दिया कि हे यति, हे श्रवण, हे योगी, हे साधु, ये ऐसा है। तो इसका मतलब है श्रावक का धर्म बिल्कुल अलग है और श्रावक के लिए चीज़ बिल्कुल अलग है। वो दान पूजा में अपने उपयोग को लगा करके अपने परिणामों को शुभ में लगाएं, बस इसके ऊपर शुद्ध की भावना रखें, आत्म भावना रखें। लेकिन श्रवण शुद्ध भावना न रखें, शुद्धता में लीन हो और उसी लीनता से कर्म रूपी ईंधनों को जला करके भस्म कर सकता है। ऐसी बात इस 48 नंबर के श्लोक में हमने जानी है, हमने समझी है, और हम भी उसी मार्ग में बढ़ें धीरे धीरे क्रमशः। जो जितना बढ़ता जाएगा उतना शीघ्रता से मोक्ष महल की ओर पहुंच जाएगा। हम सब लोग मोक्षवासी बने, सिद्ध भगवान बने, साधु संत बनकर के सिद्ध भगवान बने, ऐसी भावना रखें। इसी भावना के साथ जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।